मम्मा, उधर से वो मेरा आईडी कार्ड दे दोगे? 11th क्वेश्चन। एक बार इसी चेक तक कर लिख दो लो बेटा, ना, कोई भी या कोई डाउट है। और। नो, अभी तक तो नहीं 50 है। तक लिख दो, कौन सा और डाउट है। 23। 50 तक चेक करो, कोई और है। जब जाओगे ना तो जाते हुए गेट बंद कर जाओ। 11, 24, 30, 35। 11 पैराल्डिहाइड। बेटा बुकलेट के पीछे पढ़ा या नहीं पढ़ा आपने? मेटाल्डिहाइड, पैराल्डिहाइड, ये वाला होता है। 6 मेंबर रिंग होती है। एक एक CH3 लगाओ, इसे कहते हैं, लिख लो, पैराल्डिहाइड। ये एस्टाल्डिहाइड से बनता है, पॉलीमराइजेशन से बनता है, इसकी पॉलीमराइजेशन है। अगर इसे हीट करें सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, थोड़ा सा ये बन जाता है। हिप्नोटिक यूज होता है। ये तुम्हें पहले ही बताया था, या तो छोड़ दो, एनसीईआरटी में है नहीं है, या फिर बुकलेट के पीछे मैंने लिख दिए थे, पैराल्डिहाइड मेटाल्डिहाइड 2-3 प्रोडक्ट हैं, पढ़ना पढ़ लो। 23rd कर रहा हूँ। 23rd है, 24th है? तो 23rd में डाइबल एच के साथ H3O प्लस भी यूज होता है। डाइवर एच इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। पीछे जो C2H5 वो नेगेटिव रह जाएगा ना, C2H5 वो नेगेटिव पे H लगाने के लिए H पॉजिटिव आ गया, तो वो C2H5OH बन जाता है। ओके। 24 बताएगा बेटा कोई? 1,4 एडिशन पढ़ा है हमने कहीं? तो कई बार 1,2 एडिशन की जगह 1,4 एडिशन हो जाता था, ड्यू टू रेजोनेंस। ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया। ये 1,4 एडिशन होगा। यहाँ पे अटैक होगा फिनाइल का, यहाँ आ जाएगा MgBr।
लेकिन ये दोबारा से इनोल बन जाता है, कीटो फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा। दोबारा कीटो आ जाएगा तो सेम वे में अल्फा हाइड्रोजन दोबारा बैक अपनी जगह पे है। चेक करो इसे हम 1,4 एडिशन क्या क्या है। जितने भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है एल्डिहाइड कीटोन के साथ में डबल बॉन्ड आ गया रेजोनेंस में, तो 1,2 की जगह 1,4 हो जाता है। थर्टियथ कर रहे हैं। क्रोमियम ऑक्साइड एसीटोन की प्रेजेंस में कौन सा इनकरेक्ट है? तो ऑक्सीडेशन कर देता है प्राइमरी अल्कोहल का और सेकेंडरी अल्कोहल का। इनमें से चेक करो कौन सा दोनों ही करेगा। ए में सेकेंडरी है, बी में भी सेकेंडरी है, सी में प्राइमरी है, सारे सही है। 30 चेक करना, क्या डाउट है? ये 1 डिग्री अल्कोहल को बनाता है एसिड, 2 डिग्री को पहले कीटोन, एक्सट्रीम कंडीशन होंगी तो एसिड, लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को नो ऑक्सीडेशन। तो फिर सारे करेक्ट लग रहे हैं। जोन्स रेजन कहते हैं इसे, क्रोमियम ऑक्साइड एसीटोन, देखते हैं जोन्स रेजन। सर जोन्स रिएजेंट CrO3 प्लस H2SO4 नहीं होता था? एसीटोन की प्रेजेंस में होता है वो। यही होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है जोन्स रेजन में? क्रोमियम ऑक्साइड। तो जोन्स रेजन और क्या होता है? तो क्या क्रोमियम ऑक्साइड, तुमने कुछ और पढ़ा है तो बताओ। क्रोमियम ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन कुछ और पढ़ा है? नहीं सर। ये हुआ प्राइमरी का एल्डिहाइड, प्राइमरी का एसिड सॉरी। जब हम पीसीसी स्पेशल लेते थे कि प्राइमरी एल्डिहाइड बनना है, उसमें क्रोमियम ऑक्साइड ही है वैसे तो पीसीसी में, लेकिन उसमें हम पायरिडीन डालते हैं साथ में ताकि थोड़ी ऑक्सीडेशन स्लो हो जाए। पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है तो क्रोमियम ऑक्साइड ही है। आगे 35 है। एसीटोन से मेसिटाइलिन बन जाती है, 3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे। ये भी उसी में बेटा पॉलीमर वाला रिएक्शन है। याद कर लो मेसिटाइलिन बन जाएगा। यहाँ से 2 अल्फा हाइड्रोजन 2 H, एक वो वाटर निकल जाएगा। ये वो आगे वाले H, ये वो आगे वाले H, वो वाटर निकल के
कार्बन कार्बन में 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, 2 3 4 5 6। अल्फा हाइड्रोजन हो रहा है, वो निकल के रिपीटेडली बेंजीन बन जाता है। और एक एक कार्बन पे छोड़ के क्या आ जाता है, मिथाइल, इसे कहते हैं मेसिटाइलिन। नेक्स्ट देखो, सिक्सटी तक देखो, कोई भी डाउट है? 70 तक, 100 तक, 100 तक लिख दो बेटा, जो भी डाउट है। 50 56 82 83 56 82 80 50 कर रहे हैं। Which of the following carbonate oxygen will form strongest H bond with water molecule? देखो, हम हाइड्रेट्स बनाते हैं। हाइड्रेट्स का मतलब हम यही मानते हैं इसके साथ रिएक्शन हो जाएगी, तो जितनी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी उसे उतना ही मान के चलते हैं भी हाइड्रेट क्या होएगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस पे आप आंसर करो कि कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा विद वाटर। उसमें हम मान के चलेंगे भी वो हाइड्रेट स्ट्रॉन्ग होगा तो एच बॉन्डिंग भी ज्यादा होगी। तो इसमें से रिएक्शन फास्ट कब ज्यादा होता है? प्लस जब रिएक्शन तो पॉजिटिव ज्यादा हो, तो इनमें से पॉजिटिव किस पे ज्यादा है वो देख लो। ऑप्शन ये वाले सबसे ज्यादा है क्योंकि एरोमेटिक है, इसमें रेजोनेंस हो जाएगा, तो इसकी रिएक्शन भी सबसे फास्ट हो जाएगी। इसलिए कहा हुआ है हाइड्रेट स्ट्रॉन्ग बनेगा, एच बॉन्डिंग ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसे ऐसे करना है। फिर सी ऑप्शन से भी ज्यादा होगा। सी में भी एरोमेटिक बनता है बेटा। फिर एरोमेटिक नहीं बट साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल। ध्यान से पढ़ो, सीपीएम नहीं है ये। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कहाँ बन गया? अच्छा ये ठीक है। ये होता है सीपीएम, तो है ना, ये बनेगा, तो ये तो सीपीएम नहीं है ना, ये सीपीएम है। ये छोड़ दो बेटा, 56 मेलेकाइट ग्रीन, और ये छोड़ दो आप, जरूरत नहीं है इसकी। ये 82 कर रहे हैं। सेलेनियम ऑक्साइड का रोल होता है कि एक कीटो हो, उसके साथ वाले अल्फा हाइड्रोजन 2 H निकल के एक वाटर निकल जाए,
और एक को वहां पे लग जाए, डबल बॉन्ड हो, और सेलेनियम निकल जाता है। तो जो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा मिथाइलिन कह लो, अल्फा मिथाइलिन इज ऑक्सीडाइज टू अल्फा कीटो। तो ये CH2 वाला, जो CH2 है इसका, 2 H निकल के एक और वाटर, वहां पे CO आ जाएगा। तो यहाँ एक ऑलरेडी CO है, उसके साथ वाले कार्बन पे हमें CH2 चाहिए होगा। वो CH2 को हम मिथाइलिन कह देते हैं। इसे ऑक्सीडाइज एक और कीटोन में कर देता है, डाई कीटो कंपाउंड बनाता है, सेलेनियम ऑक्साइड लिख लेना। ये भी है नहीं अब तो, वैसे NCERT में नहीं है। फिर भी तुम याद कर सकते हो, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। कि 2 ऑक्सीजन थे, एक वाटर के साथ लग गया, एक इसकी जगह लग गया, सेलेनियम निकल जाता है। एट्टी थ्री, ये भी ऐसे ही है, कर लेना फिर। 83 करवाई दिया मैंने, 83 करवा दिया पहले। एस्टर्डिएट का ये बन जाएगा गलाई ऑक्साइड। 82 में डाई कीटो बन जाएगा, एक पहले से कीटोन एक और बन जाएगा, ए आ जाएगा आंसर। 150 तक देखो, कोई डाउट है तो। सेवेंटी टू देखो कौन सा है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। फिनाइल तो नहीं है आगे कंजुगेटेड में कहीं में? नो। फिर नहीं करना है इसे। अगर तो ये ऐसे होता फिर तो इसे कर देते हैं, ऐसे लिख लो, यहाँ फिनाइल लगा लो, फिर रिएक्शन होगा, नहीं नहीं होगा। नोट रिड्यूस्ड विद लिथियम, तो पहला साइक्लोहेक्सेनोन है, इसका अल्कोहल बन जाएगा। पहले से अल्कोहल है क्या, उसका आगे रिडक्शन होएगा? फिर बी आ गया आंसर। अल्कोहल तो पहले से ही है, उसमें आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करके क्या कर लोगे? नो रिएक्शन। सर डी ऑप्शन क्या होता है? कैप्रोलेक्टम अमाइड होता है बेटा, ये होता है ऐसे। इस वाले कंपाउंड को हम कैप्रोलेक्टम कहते हैं, अमाइड होता है। अब हमारे सिलेबस में कट गया, ये भी पॉलीमर चैप्टर में होता था, नायलॉन बनाते थे हम इससे, कैप्रोलेक्टम से। तो तुम्हारा आंसर सीधा ही है कि अल्कोहल का तो रिडक्शन नहीं होगा। कॉमन नेम दे देगा, कॉमन नेम नहीं भी आता कोई बात नहीं, अंडरस्टूड है कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा। नाइन्टी सेवन भी कुछ ऐसा ही है, सेलेनियम ऑक्साइड है, करके देख लो हो रहा है या नहीं सेलेनियम ऑक्साइड वाला आंसर। पहले डाई कीटो आ जाएगा,
आगे इसमें कैनिजारो की तरह करवा दी। कैनिजारो में क्या होता है, एक एसिड बन जाता है, एक अल्कोहल। लेकिन इसमें हाइड्राइड तो है नहीं है, हाइड्राइड शिफ्ट होता है वैसे तो। इसमें क्या होगा, हाइड्राइड नहीं है तो अल्काइल शिफ्ट हो जाता है, ये अल्काइल इधर चला जाता है। OH नेगेटिव किसी एक कार्बन पे अटैक करेगा जिस पे OH आता है, उसका बॉन्ड टूट के दूसरे पे चला जाता है। ये वाला हिस्सा बन जाएगा एसिड, ये वाला हिस्सा बन जाएगा अल्कोहल। रिंग कितने मेंबर रह जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। 1 2 3 4 5 करके देखो, फिर कोई ऐसा आंसर आ रहा है तो कैनिजारो की तरह। ये भी कट गई, अब सिलेबस में नहीं है। बेंजिल बेंजाइलिक कैसे रीअरेंजमेंट होता है। तो एक तो बन गया अल्कोहल, एक साथ वाला बाहर क्या बच गया, COOH। चेक करो ऐसा कोई आंसर देखो। अंडर 20 तक देखो कोई और है। सर आंसर सी दिया, डी नहीं आ चाहिए। कौन सा क्वेश्चन था ये, 97। 197। आंसर क्या आना चाहिए, सी दिया हुआ है मेरे पास तो। तुम्हारे पास आंसर चेंज है, डी दिया हुआ है। नहीं सर, सी है। ओके। सी बना, 5 मेंबर रिंग है ना। यस। और कोई देखो। 116 है इसके बाद, उससे पहले देख लो कोई डाउट है तो। अंडर 16 भी आउट ऑफ NCERT है, कट गया। पिनेकोज बनते हैं अगर हमारे पास कोई कीटोन्स होते हैं, जैसे एसीटोन है, मैग्नीशियम डाल दिया तो मैग्नीशियम पहले तो वैसे इंटरमीडिएट बना लेता है, O के साथ जुड़ जाएगा, O को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन वो यहाँ से अपना ले लेता है, एक मैग्नीशियम से ले लेता है, वो नेगेटिव बन जाता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेता है, एक मैग्नीशियम से ले लेता है। सी पे फिर अपना एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, रेडिकल बन जाएगा। इधर भी सी पे एक रेडिकल बन जाएगा, और रेडिकल रेडिकल आपस में क्या होते हैं, वुड्स रिएक्शन, जुड़ जाते हैं। वो पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, साथ में Mg2 पॉजिटिव। बाद में हम इसमें वाटर डालते हैं, जैसे ग्रीनर रिजन होता था, H लग आता है, इसे कहते हैं पिनेकोल। तो पिनेकोल बनाने के लिए यूज होता है मैग्नीशियम। और देख लो 150 तक। हंड्रेड 12 तो 4 बार एल्डो करवाई हुई है बेटा कॉपी पे बहुत अच्छी तरह। कोई बताना चाहेगा 112 कैसे किया हुआ हमने।
कितनी बार एल्डोल होती है, कितनी बार कैनिजारो होती है इसमें? थ्री एल्डोल वन कैनिजारो। 3 एल्डोल 1 कैनिजारो। तो 3 बार एल्डोल हो जाएगा, 1 कैनिजारो हो जाएगी। कॉपी पे लिखा होगा मेरे ख्याल में, स्पेशल लिखवाया हुआ है। तीन बार एल्डोल होगा। ये वाला एच अल्फा एच ओ पे चला जाता है, कार्बन कार्बन पे बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे ये वाला एच का एक यहाँ फॉर्माल्डिहाइड लग जाएगा, एक नीचे फॉर्माल्डिहाइड लग जाएगा। तो 3 एच, एच जाता है ओ पे, कार्बन कार्बन का बॉन्ड। तो ऐसा अगर करें तो सी पे ये वाला हिस्सा लग जाएगा CH2, ऊपर रह जाएगा OH। इसका H निकल के भी क्या आ जाएगा CS2OH, नीचे भी क्या आ जाएगा CS2H। अब अल्फा एच है नहीं, फिर से NaOH डालोगे तो क्या बनेगा कैनिजारो। तो फिर CZ कर दो, इसकी जगह एक बार एसिड आ जाएगा, एक बार अल्कोहल। तो चारों अल्कोहल आ जाते हैं, CS2OH आ जाएंगे चारों। चेक करो तो कार्बन पे 4 जगह CS2OH एक प्रोडक्ट बन जाता है। 3 एल्डोल 1 कैनिजारो। वन 15 हेलोफॉर्म रिएक्शन है। ब्लीचिंग पाउडर लिखा रहता है, ब्लीचिंग पाउडर इज एक्चुअली मिक्सचर होता है इनका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो क्लोरीन की वजह से क्लोरोफॉर्म और ये बेस आ गया, तो क्लोरोफॉर्म टेस्ट है और ये वाला क्लोरोफॉर्म देता है, ये हमें पता है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म बन जाता है। थर्टी टू एंड 44। कीटोन और एल्डिहाइड एसिटोफिनोन ए कर सकते हैं, क्योंकि एसिटोफिनोन इससे रिएक्ट करेगा नहीं। तो ए NaHSO3 कर लो, बड़ा ग्रुप होने की वजह से एसिटोफिनोन विल नॉट रिएक्ट। चेक करो, और जो रिएक्ट करता है उसके सर बी ब्रेसिड बन ऑप्शन। जाता। हाइड्रोजन तो बन जाते हैं बेटा दोनों के ही, कीटोन के भी बनते हैं, एल्डिहाइड के भी हाइड्रोजोन्स बन जाएंगे, ऑक्साइम भी बन जाएंगे सी में। डी में आइडोफॉर्म टेस्ट दोनों का ही आ जाएगा, तो ए हो सकता है। NaHSO3 बड़े कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करता था। जनरली तो सिर्फ मिथाइल कीटोन के साथ रिएक्ट करता है, फिर भी हमने एक रिएक्शन किया था भी किसमें ये रिएक्ट ही नहीं करता, यहाँ R साइज बड़े हैं। ब्यूटेन 2 से प्रोपेनोइक एसिड, तो पॉप ऑफ रूल है फिर। चेक करो इनमें कोई पॉप ऑफ रूल नहीं दिया, फिर तो आइडोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा। कोई आइडोफॉर्म टेस्ट दिया है? सर डी ऑप्शन से क्यों नहीं आएगा? डी में क्यों नहीं आएगा? आइडोफॉर्म के लिए आयोडीन चाहिए बेटा, I2 चाहिए, बेसिक मीडियम चाहिए NaOH। तो Na तो नहीं चाहिए आइडोफॉर्म के लिए, इसलिए नहीं आएगा। पहले आइडोफॉर्म बन जाता है, किसका ये रिएक्शन, ब्यूटेन 2 का। पहले यहाँ 3 आई लग जाएंगे, NaOH डालते हैं, यहाँ से टूट जाता है, CI3 नेगेटिव Na पॉजिटिव,
और ये वाला एसिड, फिर IMPS होता है, आइडोफॉर्म बन जाती है। आइडोफॉर्म टेस्ट है, NaI से तो नहीं होता, आयोडीन चाहिए, हेलोजन चाहिए। और कोई देखो 150 तक। नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट कौन सा है? एसिड्स का। एसिड का देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो, फर्स्ट 50 में से देखो कौन कौन से डाउट्स। 19, 16, 16 पढ़ रहा हूँ। 16 is which of the following does not represent natural source of corresponding acids? याद रखने वाला ये बेटा, पहले 3 तो हमने पढ़े हुए हैं। फॉर्मिक रेडेंट से बनता है, एसिडिक विनेगर को कहते हैं। ब्यूटायरिक इसीलिए बनता है क्योंकि बटर में होता है, तो नेचुरल सोर्स की वजह से इनका नाम पड़ा है। 19, इथेनॉल से करवा सकते हैं, इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करवा दो, बी आ सकता है। इथाइन से भी बन सकता है, इथेनॉल से तो नहीं बनेगा। ऑक्सीडेशन इथाइन की अगर ऑक्सीडेशन करवाएं, करके देखो, अगर ओजोनोलाइसिस करवा दें ऑक्सीडेटिव, तो बन जाएगा क्या एसिटिक एसिड? नहीं बनेगा, इथेनॉल होगा, इथेनॉल होगा इसका आंसर। सर डी दिया। चेंज सर करो, इथाइन से भी बन सकता है सर। इथाइन से बन जाएगा। सर अगर H2SO4 HgSO4 पहले डाल दें, फिर एल्डिहाइड बन जाएगा, उसकी ऑक्सीडेशन कर देंगे तो एसिड बन जाएगा। नहीं, कन्वर्जन तो ऐसा, तो फिर में इथेनॉल की भी कर देंगे हम। दोनों मतलब एक ही तरह से बने, या तो दोनों की ऑक्सीडेशन से बन जाए या दोनों की रिडक्शन से बन जाए। तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से करवा सकते हैं, तो क्या इथाइन की ऑक्सीडेशन से करवा सकते हैं, या तो ऐसे देखो। या कन्वर्जन कर लो इसे, इथेनोइक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड कर लो फ्रॉम, कमर्शियली रहने दो, फिर तो डी आ जाएगा, बोथ आ जाएंगे, इथाइन से भी हो जाएगा और इथेनॉल से भी हो जाएगा। कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं ना इथाइन को एसिटिक एसिड में। पहले अल्कोहल बना लो, या एल्डिहाइड बन जाएगा, ऑक्सीमर्कुरेशन करवा लो या हाइड्रोबोरेशन करवा लो, एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवा लो फिर से। ठीक है, तो कैन बी प्रिपेयर्ड कर लो बस। नेक्स्ट देखो, 30 तक कोई। ट्वेंटी एट, पैराक्रिसोल है, क्लोरोफॉर्म के साथ अल्कलाइन मीडियम में रिएक्ट करता है। ये वो वाली रिएक्शन है बेटा, सैलिसाइल्डिहाइड कार्बाइलमाइन,
तो OH के ऑर्थो पे लगेगा ये। आंसर चेक कर लो इसका, आंसर ना गलत दे दिया हो। जो OH है उसके साथ वाले कार्बन पे लगेगा CHO, सैलिसिलडिहाइड बनेगा। तो सैलिसिलडिहाइड जो बनेगा CHO लग जाएगा, उसका आगे हाइड्रोलिसिस करवा दिया तो COH बन जाएगा। CN नहीं डाला इसने, डाला CN? फिर तो सही आंसर इसका 28 का, चेक करो। हेलो, हाँ नमन, कहाँ रहता है बेटा तुम? सॉल्व कर लेता है टेस्ट? अच्छा, चलो चलो अब दे देना टेस्ट, अभी तो है 20 दिन हमारे पास। ठीक है, हाँ बस अब तो फुल सिलेबस ही लूंगा इसके बाद। ठीक है, 10:30 में वहां होता भी हूँ, कोई डाउट हो तो वहां आ जाना। हाँ 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 हाँ, 10:30 आ जाओ। ठीक है, ओके। ये साइनोहाइड्रिन बन गया, CN का कायरल कार्बन बन जाता है। देखो ये वाला आंसर कहीं दिया हुआ तो आई थिंक C में है। और आगे देखो, कौन सा क्वेश्चन था ये? ट्वेंटी एट। नेक्स्ट देख लो बेटा, 50 से पहले कोई और है? 60 तक। 28 के बाद चेक करो, कोई भी डाउट है? 100 तक। 57। ये कौन सा था पहले जो पूछा था अभी? 48 था। 28। 57। अश्विन बोलना बेटा, और कौन कौन से? 57। 64, 65, 77, 83, 93। 57 कर रहे हैं। डीकार्बोक्सिलेशन किसमें फास्ट है? बीटा कीटो। चेक करो, बीटा कीटो में सिर्फ हीटिंग से हो जाता है, तो किसमें बीटा कीटो है? बी में। चेक करो, बी में दिया हुआ बीटा कीटो। ये वाला बीटा पे कीटो। 64। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है among the following? बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। ओनली फॉर्मिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, एक्सेप्शन है। फिर होता है बेंजोइक। एरोमेटिक ज्यादा होते हैं, एलिफेटिक कम होते हैं। एरोमेटिक में आप पढ़ा हुआ हमने, अगर EWG लगता है तो ज्यादा होते हैं, EDG तो कम होते हैं। तो इसमें दोनों EDG हैं। नहीं, मेटा वाला माइनस सही होगा, तो C नहीं आना चाहिए इसका आंसर। यस सर। आंसर चेंज है, 64 का C आ जाएगा। अगर मेटा पे लगा हुआ OCS3 तो ये माइनस आई होगा।
तो फिर सी आ जाएगा। ठीक है, चेंज कर लो आंसर इसका 64 का 65। इनमें से क्लोरो लगने की वजह से खींचने वाला है, लेकिन क्लोरो कहाँ ज्यादा खींचेगा? सी में, क्योंकि नेगेटिव वाई ज्यादा हो जाएगा। तो पहले सी आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा। ये तो सही है। 77 से और कोई पहले है किसी का डाउट? फोर्टी सेवन भी यही है बेटा। ऑर्थो इफेक्ट पढ़ा है विदेही? ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है? इसका आंसर सही दिया हुआ है नहीं? ऑर्थो इफेक्ट पढ़ा है? सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो, फिर फर्स्ट पैरा वाला डोनेटिंग है, वो पीछे आ जाएगा, प्लस आर है। 77 चेक कर, 47 सॉरी, 77 कर रहे हैं। और कोई बोल देना किसी का डाउट हो तो। SOCl2 COCl लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन करके अल्कोहल, अल्कोहल का आगे इसके साथ रिएक्शन, अल्कोहल का तो इसके साथ रिएक्शन नहीं होगा। अल्कोहल का अल्कोहल के साथ ईथर तो बन सकता है। तुम चेंज कर लो इसे। ये अल्कोहल बन गया, इसका बीच में एक स्टेप और आना चाहिए, ऑक्सीडेशन करो PCC, फिर एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड में एसिटल कीटल बनाए हुए हैं, फिर आंसर ए बनेगा। प्रोटेक्शन वाला टॉपिक है ना, एसिटल और कीटल वाला। तो एक और ऐड कर लो, PCC बीच में ऐड कर लो। सर एक 72 भी। 72 पहले तो बीटा कीटो हो जाएगा, एक एसिड निकल जाता है, एक रह जाता है, ये रह जाएगा। ये भी गलत लग रहा है मुझे आंसर इसका, ये वाला निकलना चाहिए ना। यही निकलेगा, ऐसे बनेगा।
ये नहीं निकलेगा क्योंकि इसका अल्फा बीटा, इसके बीटा पे तो कीटो है ही नहीं है, इसके तो गामा पे कीटो, इधर भी गामा पे है, तो 1 और 2 में से 1 वाला COH निकलेगा। चेंज कर लो आंसर इसका, बी में करेक्शन कर लेना। एट्टी थ्री। CH3COH डोनेटिंग है, इसके बाद खींचने वाले हैं डबल बॉन्ड है, खींचेगा ट्रिपल बॉन्ड और ज्यादा खींचेगा, लेकिन बीच में डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है तो ज्यादा खींचेगा। नेगेटिव पॉजिटिव आई, नेगेटिव आई, मोर नेगेटिव आई, SP है तो मैक्सिमम। ठीक है, ऐसे कर लेना, माइनस आई के बेस। नाइन्टी थ्री। बेसिक मीडियम में माइड बनाता है बेटा, अगर बेसिक मीडियम ले तो हाइड्रोलिसिस अगर एसिडिक मीडियम में करते हैं HCN की, CN की, एसिडिक मीडियम में तो एसिड बनता है, बेसिक मीडियम में करते हैं तो थोड़ा पार्शियल कहते हैं इसे, तो बीच में रुके आता है, माइड बनता है। ठीक है, अगर कंट्रोल्ड वे में करेंगे तो फिर इनमें से बेस्ट आंसर बी होगा, क्या माइड बन जाएगा। और कोई देखो 100 तक, 150 तक चेक करो। वन 102, बेयर ब्लेजर ऑक्सीडेशन एक पढ़ाई थी, वो तो नहीं दे दिया इसने आंसर, देखना एस्टर बना रखा है क्योंकि, हाँ डी दे दिया, बेयर ब्लेजर ऑक्सीडेशन है पर एसिड, अगर कीटोन है कोई पर एसिड चाहिए जिससे ए को बीच में ऐड हो जाता है, एस्टर बन जाता है। ये भी बुकलेट में दिया हुआ, आपको पढ़ाया भी हुआ, बेयर ब्लेजर ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसके लिए डी आंसर है, MCPBA भी लिख देता है इसे, काफी कॉमन है ये, मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड। और देखो 150 तक कोई,
हंड्रेड फिफ्टी तक कोई और है? 105 and 6. डी में रेनो स्टेबलाइजेशन मैक्सिमम है, चेक करो। एन का लोन पेयर ज्यादा रेजोनेंस में जाएगा सीओ के साथ, तो सीओ के साथ ज्यादा रेजोनेंस, एन का लोन पेयर ज्यादा अच्छा डोनर है, तो डी में होगा। हंड्रेड सिक्स मैक्सिमम कीटोनोल डी में होता है 1,3 डाई कीटो आ जाए, क्योंकि इसमें एच बॉन्डिंग हो जाती है। इसमें इनफैक्ट इनोल ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं 1,3 डाई कीटो में। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यहाँ से एच निकालना है, यहाँ ओ एच आ जाएगा, क्योंकि इनोल ज्यादा स्टेबल है कीटो फॉर्म से। कहते हैं 1,3 डाई कीटो, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड, इस वजह से। और कौन सा था आगे बोलना 106 के बाद? 113। सर बस सी ऑप्शन में। एसिडिक मीडियम में रिवर्सिबल होता है बेटा, बेसिक में नहीं होता, क्योंकि ये जो बन गया CO नेगेटिव, इसका दोबारा स्टेरिफिकेशन नहीं होता। अगर ये H होता COOH, फिर हो जाता स्टेरिफिकेशन, ठीक है। तो ये बैकवर्ड नहीं जाता, ये बैकवर्ड चला जाता, इट मींस इरिवर्सिबल होगा, रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। ये वही वाला क्वेश्चन तो है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर वाला। NaOH के साथ सेकंड ऑर्डर कहते हैं, वाटर के साथ एसिडिक मीडियम में स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर होता है, क्योंकि रिवर्सिबल है। और 115 आगे। Mm. 118 Mm. जिसकी हाइड्रोलिसिस सबसे इजी होती है, तो एसिड डेरिवेटिव में हमेशा याद रखो, हाइड्रोलिसिस मींस SN2, एक ही ऑर्डर है, एसिड हैलाराइड सबसे बेस्ट लीविंग ग्रुप है। दूसरे नंबर पे कौन आता है? एनहाइड्राइड, वीकर एसिड, फिर आता है एस्टर, फिर आता है अमाइड, लीविंग ग्रुप के बेस पे। और कोई देखो 150 तक। Mm. 29 and 30, 29 यही अभी जो बताया,
पढ़ के बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है? स्ट्रॉन्गर एसिड। इनमें से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा जिस पे ज्यादा खींचने वाले हैं? तो बी आंसर आ जाएगा क्योंकि 2 नाइट्रो लगे हैं। स्ट्रॉन्गर एसिड वीकर बेस इज बेटर लिविंग ग्रुप, तो बेटर लिविंग ग्रुप हो जाएगा बी में। वन 30 भी यही है। इसमें लीस्ट पूछा तो डोनेटिंग होना चाहिए, तो बेटर लिविंग ग्रुप नाइट्रो वाला है, सबसे फास्ट बी में होगा, सबसे कम ए में होगा। OCH3 लग गया डोनेटिंग। स्ट्रॉन्गर एसिड बेटर लिविंग ग्रुप रिएक्शन फास्ट होता है। सर एसिडिक और एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस सेम है? हाँ इसमें सेम है, होती सेम ही है, बस इतना फर्क है कि एसिडिक में एसिड बन जाता है, बेसिक में सोडियम सोल्ट बनता है, और सोडियम सोल्ट का दोबारा एस्टर नहीं बनता जैसे हमने कैनिजारो में किया था कि कैनिजारो में स्टेरिफिकेशन नहीं होती अपने आप। पढ़ा था ना कैनिजारो में कि सोडियम सोल्ट बनता है और अल्कोहल बनता है, तो हम दोबारा बाहर से एसिड डालते हैं तब जाके एस्टर बनता है, नहीं तो एस्टर नहीं बनाना। तो वही चीज है कि अगर सोडियम सोल्ट बनेगा तो एस्टर नहीं बनेगा। ठीक है, तो कैनिजारो से रिलेट कर लो। और कोई देखो 150 तक। चलो माइंस के परसों रख लेते हैं, कल तो मेरा क्लास है +1 का। ठीक है, हम माइंस के परसों ले लेना डाउट इसी टाइम 5 से 6।